नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज यूपी की सियासत के लिए बेहद अहम दिन है और अब से कुछ ही देर के बाद करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। योगी सुबह करीब 11:15 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम से मिलने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस वक्त रुख करते हैं सीधा यूपी सदन का, जहां से अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 11:15 का वक्त है और 10:30 बज चुके हैं। क्या योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं अब किसी भी वक्त? बिल्कुल, अगले 5 मिनट के अंदर उम्मीद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां से निकलेगा। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, जो एस्कॉर्ट व्हीकल है उसमें जो सुरक्षाकर्मी है वो बैठना शुरू हो गए हैं और सुरक्षाकर्मी जो है गाड़ियों में बैठ चुके हैं। और उसके बाद में ये देखिए, जो ये एस्कॉर्ट व्हीकल है जो सबसे आगे गाड़ी चलेगी, इसमें भी जो ड्राइवर है, जो सुरक्षाकर्मी है, वो सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 5 मिनट के अंदर वो तस्वीरें हमको दिखेंगी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ से निकलेगा। तो फिलहाल जो गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं वो सभी कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं। सुरक्षाकर्मी गाड़ियों में बैठ चुके हैं और अगले जो कुछ मिनटों के अंदर योगी आदित्यनाथ की गाड़ी भी हमको यहां से निकलते हुए नजर आएगी, क्योंकि 11:15 बजे का वक्त दिया गया प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का। लिहाजा यहां से करीबन जो 10 मिनट के आसपास का जो है, या हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचने में करीबन 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। लिहाजा उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। बाकायदा एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक और एस्कॉर्ट व्हीकल है, वो भी तैयार खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के तैयारियां हैं। बस अब जो इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाड़ी का, और जैसे ही वो तैयार होकर के आएंगे तो इसी गेट से निकलेंगे और यहाँ से करीबन 5 से 7 मिनट के वक्त में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री आवास, जहां पर करीबन 11 बजे शुरू होगी मुलाकात। जी अंकित, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और नजर बनाकर रखिए लगातार एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ निकलेंगे आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और बड़ी अहम हो जाती है मुलाकात। पंकज जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, इस पूरी मुलाकात और ये जो कवायद चल रही है ना, इसको अगर एक लाइन में समाप्त करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले अपना घर दुरुस्त करने की कवायद हो रही है, ताकि जब हम चुनाव में उतरे तो कोई दिक्कत ना हो। मैं आऊंगा आपके पास, अंकित का रुख कर लेते हैं इस वक्त। अंकित, आदर्श, ये देखिए गाड़ियों का जो काफिला निकलना शुरू हो गया। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें अब हमको दिखनी शुरू हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला ये उत्तर प्रदेश सदन से निकल रहा है और यहाँ से करीबन 5 से 7 मिनट का और वक्त लगेगा जब वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। ये देखिए, जो उनका एस्कॉर्ट व्हीकल है वो इस वक्त है, और ये जो इसके पीछे गाड़ी है, इस गाड़ी के ठीक पीछे जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैठे हुए हैं। ये जो देखिए, ये गाड़ी जो जिसमें झंडा लगा हुआ, तिरंगा लगा हुआ है, उस गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं यूपी सदन से, और वो अपने काफिले के साथ में यहाँ से निकले हैं। और यहाँ से प्रधानमंत्री आवास पहुँचने में फिर जानकारी दे रहा हूँ कि करीबन 5 से 7 मिनट का भी वक्त जो ये अधिकतम वक्त है, उतना भी वक्त नहीं लगेगा। और वहां पर जो है, क्योंकि 10:45 पे पहुंचने का वक्त था, लिहाजा उसी हिसाब से योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां से निकला है। 10:45 तक वहां पर पहुंचेंगे और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 11 बजे के आसपास ये मुलाकात और बैठक शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश सदन से प्रधानमंत्री आवास के लिए, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत। अब सिर्फ चंद मिनटों में मुलाकात होगी, 5 से 6 मिनट लगेंगे, जिस तरह से अंकित भी बता रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यूपी सदन से योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। बिल्कुल आदर्श, जैसा अंकित बता रहे थे वहाँ से निकले हैं और करीब 5 से 7 मिनट का रास्ता है। हम इस वक्त 7 RCR 7 लोक कल्याण मार्ग, माफ़ करिएगा, वहाँ पर खड़े हैं प्रधानमंत्री निवास पर। और इंतज़ार इसी बात का है कि कब वो पहुँचे। जैसा अंकित बता रहे थे कि अब से कुछ देर पहले निकले हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 10:40 के आसपास योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 11:15 का टाइम प्रधानमंत्री से उनके मिलने का है और उम्मीद यही की जा रही है कि जिन तमाम विषयों पर हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं हम तमाम साथियों के साथ, उन सभी विषयों पर यहाँ प्रधानमंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी। चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो, वहाँ पर चुनावों की तैयारी की बात की जा रही है और चुनाव के नज़रिए से ही ये सारी कवायद शुरू की गई है। चाहे मंत्रिमंडल विस्तार का मामला हो, पंकज जो बता रहे थे कि कैसे सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश अब की जा रही है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो जो कुर्मी समाज से आती हो और एक बड़ा चंक पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोटर्स का है, उसके अलावा निषाद
पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो भी कल मिले थे। तो कुल मिलाकर जो कोशिशें हो रही है उसकी एक अहम कड़ी है, सबसे अहम कड़ी हम बोल सकते हैं अभी जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है योगी आदित्यनाथ की। हालांकि ये बात सही है कि जो होमवर्क है, जो ग्राउंड वर्क है, वो कल अमित शाह के साथ जो 1.5 घंटे मुलाकात हुई है उसमें ज़रूर तय हो गई होंगी। और इसके बाद जो मुलाकात होनी है जेपी नड्डा से, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उसमें भी काफ़ी अहम चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के साथ जो आमतौर पर मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है आदर्श, वो जो स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर भी चर्चा होती है। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोविड को लेकर जो योगी आदित्यनाथ की जो कोशिशें हुई, सरकार की जो कोशिशें हुई और कैसे उससे निपटने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या कमियां रहीं कि उन पर जो विपक्ष की ओर से हमले किए गए, उसको लेकर जानकारी ज़रूर देंगे योगी आदित्यनाथ, उसके भी बारे में। और आगे क्या क्या किया जाना है, तीसरी लहर की बात हो रही है तो उन सब चीज़ों पर भी चर्चा होगी। चूँकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दो मिलते हैं तो उस पर ज़रूर चर्चा होती है। लेकिन जिस बैकग्राउंड में ये मुलाकात हो रही है, मैं बताता चलूं कि हम लोग सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब काफिला पहुँचे योगी आदित्यनाथ का। तो जैसा मैंने कहा कि जिस बैकग्राउंड में ये मुलाकात हो रही है, सबसे अहम मुलाकात ये होगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं उसके बारे में जो बातचीत होती है। मैं बता दूं आदर्श, आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ 7 RCR पहुँच गए हैं, प्रधानमंत्री निवास पहुँच चुके हैं। उनका काफिला मैं आपको शायद तस्वीरें दिखा पाऊँ, वो जो एंट्री गेट है प्रधानमंत्री निवास का, वहाँ से उनका काफिला अंदर घुस रहा है। और लंबा चौड़ा काफिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एनएसजी प्रोटेक्टी हैं, उनका जो कैवलकेड है उसकी कई गाड़ियां आप देख सकते हैं आगे आ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो प्रधानमंत्री निवास के अंदर घुस चुकी है। मैं आपको जानकारी, ताज़े जो अपडेट है मैं आपको दे रहा हूं, उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री निवास के अंदर जा चुकी है। वो धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर जाएगी और उसके बाद वहीं से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के घर में जाएंगे और वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी, उनकी बैठक शुरू होगी। तो ये ताज़ा अपडेट यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ आदर्श की योगी आदित्यनाथ का काफिला और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री निवास पहुँच चुके हैं। और जिस मुलाकात का इंतज़ार हम सबको है उत्तर प्रदेश की राजनीति के नज़रिए से, वो मुलाकात अब से चंद मिनटों में यहाँ पर शुरू होगी। और फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई। लेकिन इसके बाद फिर जो जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है उसमें भी कई चीज़ों पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री निवास पहुँच चुके हैं योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस पल का, वो आ चुका है। और अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही थी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री निवास पर चंद सेकंड के लिए आपको शायद दिखा हो, जो गाड़ी थी योगी आदित्यनाथ की वो अंदर पहुंच गई है। और जैसा मैंने कहा, जैसा मैं अपडेट आपको दे रहा था, वो अंदर अब बैठक शुरू होगी और तमाम चीज़ों पर जब चर्चा होगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। जैसा मैंने कहा कि कई तरह की बातें सामने आई थी। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, मनमुटाव है। इस तरह के भी आरोप खुद विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर लगता है अब कयास लग गया, विराम लग गया है आदर्श। और इन मुलाकातों से तो बिल्कुल साफ है कि अब जो अफवाह बोले, कयास बोले, जो लगाई जा रही थी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को लेकर, वो अब खत्म होने वाला है। जो बैठक अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो योगी आदित्यनाथ की अगले 5 मिनटों में शुरू हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री निवास पहुंच चुके हैं। जी, प्रशांत लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अगले 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट के बीच में ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। पंकज जी, इस सेशन में मैं आपको भी लाना चाहूंगा, जिस पल का इंतजार था, जिस तरह से प्रशांत कह रहे हैं, वो तो आ चुका, पहुंच गए योगी अब पीएम आवास पर और ये मुलाकात भी शुरू होगी। मेरा बड़ा सा सवाल है, वो जो घर दुरुस्त करने की कवायद हो रही है, यही एक बड़ी वजह है ना कि चुनाव से पहले हम सब कुछ ठीक कर लें, बिना किसी विवाद के, बिना किसी दिक्कत के जाएं। लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें 7 LKM की। योगी आदित्यनाथ अंदर जा चुके हैं, उनकी गाड़ी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और वहां पर उनकी गाड़ी लगी, उसके बाद वो निकलकर भीतर जा चुके हैं। और करीब 6 मिनट के बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी, यानी कि 10:45 पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने होंगे। और जो कुछ बातें होती रही पिछले कुछ दिनों में इस मुलाकात को लेकर, जिस तरह की पटकथा बनाने की कोशिश होती रही, उन तमाम मुद्दों पर आज बात होगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। 8 महीने के बाद चुनाव है और उसके पहले कोविड काल से प्रदेश और पूरा देश गुजर रहा था। उस बीच में जो तमाम चीजें हुई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और जो सवाल खड़े हुए, उन तमाम सवालों के जवाब लेकर अब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। पंकज जी,
आदर्श, जब कोरोना की दूसरी लहर में कोहराम मचा था शुरुआत में, और जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी, ऐसा लग रहा था कि एक धड़ा जो है बीजेपी के अंदर, यूपी बीजेपी में, वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस तरीके से बीजेपी के अंदर ही नहीं, बाहर जो सहयोगी दल भी थे, कि अब ये वक्त आ गया है। देखिए, राजनीति में ना टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कब फैसला, कब क्या करना, उसके लिए वक्त। तो अचानक से फिर आपको लगने लगा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तरह तरह की खबरें आने लगी, बहुत कुछ कहा गया। वीएल संतोष, राधा मोहन सिंह को वो जाना पड़ा। आप सारी बातें हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सबसे मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद फीडबैक दिया गया। फीडबैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे हैं। कुछ देर में तस्वीर आ जाएगी योगी और मोदी की मुलाकात की, जिस तरीके से कल अमित शाह और योगी की मुलाकात हुई। कल जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई ना, उसमें एक तरीके से कंटूर जो कहते हैं ना, प्रारूप, आगे क्या बदलाव होना है सरकार संगठन के बीच में तालमेल को लेकर, बहुत सारी चीजें जिसको लेकर पिछले करीब महीने, 1.5 महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी, उस पर चर्चा हो गई है और एक तरीके से सहमति भी बन गई है, फैसला भी हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के पास गए हैं तो आखिरी फैसला उनको लेना होता है, उनको अपनी बात कहनी होती है, योगी को अपनी बात कहनी होगी, दोनों बातें हो जाएगी। उसके बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष से मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको आने वाले दिनों में लखनऊ में बीजेपी में बदलाव दिखने लगेगा, मंत्रिमंडल से लेकर सरकार संगठन को लेकर के। ये सारी कवायद वही है जहां हम बार बार बात कह रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव, जो अब बस 8 महीने दूर है। 403 विधानसभा सीटों के लिए तो अब एक विधानसभा के लिए एक दिन भी नहीं बचा है। आदर्श, पंकज, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, आप पहले जिक्र कर रहे थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। जैसे ही अरविंद कुमार शर्मा लखनऊ पहुंचते हैं, उसके बाद से ही तरह तरह की जो बातें हैं उनका दौर शुरू हो जाता है, कयासों का दौर शुरू हो जाता है। और जब आज ये मुलाकात हो रही है तो भी अरविंद कुमार शर्मा दिल्ली में ही मौजूद है। मायने मतलब कैसे निकालें, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? आदर्श, क्या होता है ना, राजनीति में बहुत सारी चीजें नहीं कही जाती हैं, कही भी जाती हैं तो उसके लिए वक्त का इंतजार होता है। अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर जब थम रही थी तो सबसे पहले किस मॉडल की तारीफ की? उन्होंने वाराणसी मॉडल की तारीफ की। अरविंद शर्मा वहीं गए हुए थे। कल जब अमित शाह मिल रहे थे अनुप्रिया पटेल से और योगी आदित्यनाथ से, उससे कुछ देर पहले अरविंद शर्मा मुलाकात कर रहे थे संजय निषाद और उनके सांसद बेटे प्रवीण निषाद से। तो बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। जो इतने सालों तक पीएमओ में रहा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो पहले आईएएस अफसर थे जो सीएमओ से जुड़े। इतना लंबा एसोसिएशन है, उनका भी कोई ना कोई रोल फिक्स किया गया होगा। हालांकि शर्मा को लेकर तमाम तरह की चीजें कही जाती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अब चीजें और तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। यूपी से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली में मोदी योगी की मुलाकात से एन पहले यूपी में भी सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है और यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल तस्वीरों में हमने देखा था अनुप्रिया पटेल पहुंची थी अमित शाह से मिलने के लिए, संजय निषाद पहुंचे थे मिलने के लिए, और अब ये बड़ी जानकारी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बैठक बुलाई है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी की बैठक ठीक 11 बजे उन्होंने बुलाई है। पिछली सरकार में वो केंद्र के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो साथ नहीं रहे। और पंकज, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा सीधा, मुझे ये बताइए, लगातार कोशिश, अब ये जो छोटे छोटे दल जो पहले साथ में थे, जो अलग हो गए थे या जिनको उस तरह की जगह नहीं मिल पाई, उनको लग रहा है कि यही मौका है हमारे लिए कि हम चीज़ों को अपने हाथ में ले लें। जी हाँ, बिल्कुल आदर्श, जो मैं बार बार एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ और जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हिंदुत्व है ना, इसकी एक लक्ष्मण रेखा है। इसके आगे आपको जातियों को जोड़ करके अपना एक बैंक बनाना पड़ेगा, वोट बैंक। वो मोदी ने करिश्मा किया था यूपी में, जिसकी बदौलत 300 से भी ज़्यादा सीटें आई थी। और मुझे याद है जब अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के और ये ओम प्रकाश राजभर, दोनों की सभा हुई थी। यूपी के पूर्वांचल में ऐसे करीब 6-7 जिले हैं जहां इस बिरादरी का अच्छा खासा प्रभाव रहा, वोट बैंक रहा। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के बात नहीं बनी। पिछले राज्यसभा चुनाव में कुछ खिटपिट हुई, इनके वोट जो विधायक हैं 4, उनमें भी कुछ फूट हुई, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए थे। अब से कुछ देर पहले मेरी इनसे बात हुई तो खुले तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, गोलमोल कर गए। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि एक चैनल ओपन है बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच बातचीत की। अभी इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी या बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के साथ अपना एक भागीदारी मोर्चा बना रखा है। तो इस जाति का जो प्रभाव है उसको भी साथ में लेने की कोशिशें की जा सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज इन्होंने 11 बजे लखनऊ में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स की बैठक भी बुलाई है। जी, आप रहे रणवीर भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ। रणवीर, जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे सभी, वो तो आ चुका, पहुंच गए योगी आदित्यनाथ 7 LKM, और हो सकता है क्योंकि 44 हो रहे हैं, 10:44, 1 मिनट में ये मुलाकात औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी जो वक्त दिया गया था। सवाल यह है, नजरें सबकी गड़ी हुई हैं, उम्मीदें भी हैं इस बैठक से, और बहुत से लोग इस बैठक के अगर पॉजिटिव परिणाम आते हैं तो उससे नाउम्मीद भी हो जाएंगे। उसमें कई बड़े नाम हैं।
देखिए, नज़रें भी हैं और हलचल भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात की वजह से जो राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हैं वो भी अचानक सक्रिय हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कुष्मांडा में अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू करने वाले हैं, बैठक करेंगे। अभी बात हुई, उन्होंने कहा है कि बैठक के बाद हम बताएंगे कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो छोटे दल हैं उनको मालूम है कि चुनाव में उनका महत्व कितना बढ़ जाता है। वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में माहिर होते हैं। संजय निषाद ने 2018 के लोकसभा उपचुनाव में जो किया था समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कि गोरखपुर में बीजेपी को हरा दिया और उसके बाद वो बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में निषादों के नेता, पटेलों की नेता अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल जो हैं, उसके अलावा राजभर हैं, तो तमाम ये जो दल हैं ये भी सक्रिय हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बड़ी उम्मीदें पाले हुए हैं, उनकी भी नज़रें हैं। कई ऐसे भी नेता हैं जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं, उनको भी किसी न किसी तरह का डर है कि कहीं विस्तार होता है तो उनके नंबर्स न कट जाएं। तो हलचल पूरे यूपी में लगातार बढ़ी हुई है। और इस बीच में आप देखिए कि यूपी चुनाव कितना बड़ा चुनाव है, इसका अंदाज़ा लगाइए कि अभी 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस तरह से जो सियासी हलचलें हैं वो तेज़ हो गई हैं। सरकार में, संगठन में लगातार बैठकें हो रही हैं, एजेंडा तय हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जनवरी में ही फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया था, उनके टिकट्स की घोषणा की बात हो रही है। कांग्रेस की अगर बात करूं तो 80 लोगों को इंडिकेट कर दिया गया है कि आप लोग को इस विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में गतिविधि है। और अगर बीएसपी की बात करें तो आप देखिए कि अभी पंचायत के चुनाव की वजह से 2 वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना गुणा गणित साधने में लग गई है। चूंकि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी, सत्ता में है, केंद्र में भी उसकी सत्ता है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी रोकना, अपनी सरकार को वापस लाना और 311 का अकेले का जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का था उससे ज़्यादा नंबर कैसे आए इसकी कोशिश करना, ये सारा कुछ है। तो आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की बैठक से एक चीज़ ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग नेता हैं, उनकी गतिविधियां आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी और चुनाव तक ये लगातार गतिविधियां चलती रहेंगी, जो लखनऊ से दिल्ली तक ये सिलसिला लगा रहेगा। जी, आप रहे रणवीर हमारे साथ, बाकी तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तुरंत ब्रेक लेंगे और तुरंत लौटेंगे क्योंकि लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है और हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आपको आपके एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।